बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप लोग सारे ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कराची से तो मैं वापस आ गई हूँ। इसकी अपडेट जो है वो मैंने नहीं किया। ये मैंने अपडेट नहीं किया कि मैं कराची से वापस आ गई, बट मैं काफ़ी टाइम हो गया वापस आ गई हूँ। लेकिन हैदर अली जो है ना काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे, जिसकी वजह से मैंने यूट्यूब को बिल्कुल टाइम नहीं दिया। हाँ, बीच में एक शॉर्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने वाइट कोरमा बनाया था। आप लोग जाके देखिएगा, बड़े मज़े की रेसिपी थी, वो बहुत मज़े का बना था और वो मैंने चीज़ के साथ बनाया था, तो वो बहुत बड़े मज़े का बना था। अच्छा, तो हैदर काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था, काफ़ी बीमार हो गया था, तो मैंने कहा कि भाई सारा फोकस मैं अपने बेटे पे करूँगी, तो इसलिए मैंने किसी चीज़ को भी टाइम नहीं दिया। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, हैदर अली ठीक हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र है वो ठीक हैं, खेलते हैं। पहले तो वो खेल भी नहीं रहे थे, इतने ज़्यादा वीक हो गए थे, बट नाउ ही इज़ फाइन। तो चले हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी वीडियोस जो है मैंने कराची जब मैं गई थी वहाँ पर शूट की थी, तो अब मैं वो अपलोड करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने सारी देखनी है, एंड तक देखनी है। तो जब भी उम्र पर जाते हैं वहाँ से तबरुक लेकर आते हैं, या खजूर, आबे ज़मज़म वगैरह ये सब लेकर आते हैं। तो मुझे नहीं पता कि इस सब चीज़ों को कहते क्या हैं, तो मैंने ऐसी तबरुक बोल दिया। अगर गलत हो तो भाई माफ़ कीजिएगा। सबसे पहले हमने अपने मामू के घर से स्टार्ट किया। मामू के घर गए, वहाँ पर हमने ये चीज़ें देनी थी। मामू तो हमारे बाहर होते हैं, लेकिन मामी थी तो उनको ये चीज़ें दी। तो सबसे पहले जो है ना मामी को दुपट्टा उड़ाया, जो कि मेरे पेरेंट्स सऊदीया से लाए थे। उसके बाद उन्हें बच्चों के कुछ ड्रेसेस थे, जो अरबिक ड्रेसेस कह लें या फिर जुब्बा वगैरह कह लें, ये ड्रेसेस थे। तस्बी थी, तस्बी काउंटर थी, आबे ज़मज़म थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट्स, खजूरें थी 3 किस्म की। तो ये सारी चीज़ें हमने सबसे पहले अपने मामू के घर दी और फिर उसके बाद हमने सोचा कि इधर उधर देंगे। और बाकी मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हमने उम्रे के फ़ौरन बाद दावत की थी, तो जो रिश्तेदार वगैरह जितने भी थे दावत में आए थे, तो उस दिन उनको जो है ना तबरुक दे दिया था, जो दूर दूर से आए थे। और हमारा मेन टॉपिक जो है वो दावतों का है। पता है क्या, आप अपना घर छोड़ के किसी और शहर में जाएं और अगर सालों बाद जाएं तो हर बंदा जो है ना आपको खुशी खुशी अपने घर बुला रहा होता है लेकिन आप अगर वहीं रहते हो ना और आप एक घर में रोज़ जाओ तो फिर इतनी इज़्ज़त कोई नहीं मिलती। तो जी हम भी फिर सालों बाद जो है ना अपनी अम्मी के घर जाते हैं, तो फिर वहाँ पर जितने हमारे रिश्तेदार रहते हैं उन्होंने हमें दावत पे बुलाते हैं। तो इस दफ़ा भी ऐसे ही हुआ, तो काफ़ी लोगों ने हमारी दावतें की। अच्छा, मेरा क्या होता है कि साल में मैंने एक दफ़ा जाना होता है कराची, तो मैं सोचती हूँ अपनी जो मेरी फ़ेवरेट चीज़ें ना वो भी मैं वहाँ से खाऊँगी, ये खाऊँगी वो खाऊँगी, लेकिन वहाँ जाते हैं तो खाना ही नहीं होता। तो सबसे पहले हमें लंच में इनवाइट किया था मेरी भाभी ने, तो हम वहाँ पर गए थे। अच्छा, जो मेरी भाभी उनके फादर बहुत अच्छे कुक हैं और कह लें कि तकरीबन मैंने जो बिरयानी जो मैं बनाती हूँ वो मैंने उन्हीं से सीखी है। पहले मुझे नहीं बनानी आती थी, तो मैंने बिरयानी उन्हीं से बनाना सीखी है। तो यहाँ पर हमारे लिए फ़्रेश पिज़्ज़ा बन रहा है, तो मैं साथ साथ उनसे रेसिपी पूछ रही थी। उन्होंने कहा कि पहले बताना था कि हम तुम्हें पूरी रेसिपी शूट करवा देते, तो मैंने कहा नहीं, आप फिर मुझे ओरली बता दें, मैं वैसे ही बता दूँगी। तो अच्छा, ये जो है ना डो जो है सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। मैंने भी लास्ट टाइम बनाया था तो डो बड़ी मुश्किल से मुझसे बनी थी। पिज़्ज़ा मैंने बनाया था, आपने देखा होगा, रमज़ानों में मैंने बनाया था, उसका शॉर्ट मैंने जो है ना अपलोड किया था। नहीं देखा तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। अच्छा, तो वहाँ पर क्या है कि ये जो डो है ना ये रेडीमेड मिल जाती है, तो उन्होंने वो ख़रीद ली थी। उसके बाद ये मैरिनेट करके चिकन को रखा हुआ है और नीचे शायद उन्होंने पिज़्ज़ा सॉस लगाया है, और उसके बाद ये चिकन है, बॉयल्ड चिकन है शायद, जो मैरिनेट हुआ हुआ है, और उसके बाद उसके ऊपर वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर दें। टॉपिंग का ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इन्होंने सिर्फ कैप्सिकम रखी है, आप प्याज, टमाटर और भी जो वेजिटेबल्स आपको पिज़्ज़ा पे अच्छे लगें वो आप डाल सकते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा के फ्लेवर्स भी काफ़ी सारे होते हैं। तो पिज़्ज़ा जो है ना वो उसको अच्छे से जो है ना सेट करके ओवन में रख दिया है। वो थोड़ी देर बेक होगा, क्योंकि उसकी जो डो है वो तो ऑलरेडी पकी हुई है, बस थोड़ी देर हमने उसको ओवन में रखना है कि चीज़ वगैरह मेल्ट हो जाए। तो जब तक हमारा पिज़्ज़ा हो रहा है बेक, हमने कहा कि बिरयानी खा लेते हैं। और ये बिरयानी आपको देख के ही लग रहा होगा कि कितने मज़े की है। और यहाँ पर मैंने अपने भाई को कहा कि ये बिरयानी को प्लेट में डालो, मैं वीडियो बनाऊंगी। तो जी मेरा भाई जो है ना वो बिल्कुल स्टाइल से बिरयानी डाल रहे हैं प्लेट में, वरना शायद उन्होंने ऐसे नहीं डालनी थी लेकिन वीडियो के लिए वो बहुत अच्छे से बिरयानी को उन्होंने प्लेट में डाला है तमीज़ से। यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा भी आ गया है। भाई बहन का मजाक तो फिर चलता ही रहता है। खैर, मैंने ना अंगूठी पहनी हुई थी यहाँ पर ना, जब दावत थी, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने ना अंगूठी पहनी हुई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया भी होगा लास्ट टाइम। अभी जो मीठी ईद गुजरी उस पर मैंने वो
क्या कहते हैं उसे, स्टेनलेस स्टील ज्वेलरी मैंने ली थी ना, तो उसमें अंगूठी थी, उसमें घड़ी थी। तो मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ, तो मेरा भाई मुझे कहता है कि टाइम तो बता दो। मैंने कहा अच्छा, मैं अपनी घड़ी, मैंने उस टाइम वॉच भी पहनी हुई थी, तो मैं ना उसे देख रही हूँ कि भाई टाइम क्या हो रहा है। तो कहता है नहीं उसमें से नहीं, ये इसमें से बताओ कि इस अंगूठी में जो टाइम हो रहा है ना वो बता। अब वो घड़ी नहीं थी, वो बस ऐसे ही डिज़ाइन बना हुआ था। तो मैं आपको बता रही हूँ कि भाई बहन तो नॉन स्टॉप मजाक करते हैं, नॉन स्टॉप उनका जो है ना फ़न हर वक्त रहता ही है। तो ये तो चलता रहता है, अल्लाह ताला ऐसे ही रखे हम बहन भाइयों को, आमीन आमीन। एंड अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड जो हमारा पिज़्ज़ा है ना वो भी बेक होके आ गया है, बड़ा प्यारा लग रहा है। बस साइडों पे जो है ना हमने सॉस इसके नहीं लगाया, साइडों पे भी लगा देना था। तो ये बड़े मज़े का पिज़्ज़ा जो है ना बन के आ गया है। और अब ये जो मेरी छोटी बहन है वो इसे काट रही हैं। अच्छा, तो उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं काटूँ कैसे, क्योंकि नीचे जो है ना प्लेट रखी हुई है और वो प्लेट थोड़ी सी गहरी है, तो इसको प्लेन सरफेस पे रखना था, तब इसने सही कटना था। तो वो कंफ्यूज हो गई कि मैं कैसा काट रही हूँ, बट उसकी गलती नहीं थी, प्लेट जो है ना नीचे ऐसी रखी हुई थी। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा को कट किया और सबसे पहले हमने जो है ना अपने छोटे भाई ज़ारून को खिलाया कि भाई आप टेस्ट करें कैसा बना है, ज़ारून साहब आप टेस्ट करें। तो जी हमारे छोटे भाई ने पास किया, तो फिर हमने कहा कि चले हम भी पिज़्ज़ा खाते हैं, और नो डाउट पिज़्ज़ा मज़े का बना था। एंड आई मस्ट से कि पिज़्ज़ा डो की, अगर हमारी जो डो है ना वो घर वाली होती तो और ज़्यादा इसमें डिलीशियस बनना था। अच्छा, जब मैंने पिज़्ज़ा बनाया था तो पिज़्ज़ा सॉस भी जो है ना मैंने घर में बनाया था, तो वो टेस्ट जो है ना बिल्कुल अलग उसका हो गया था। तो बाहर के पिज़्ज़ा सॉस और जो घर में हम बनाते हैं, तो उन दोनों के टेस्ट से जो है ना फ़र्क हो सकता है 19-20 का। तो आप लोगों ने जब बनाना हो तो बताइएगा कैसा बना। लेकिन ये वाला जो है ना मुझे ज़्यादा इजी लगा कि आप जल्दी से बना लो। अगर आपके घर कोई ऐसा मेहमान आ गया है जो पिज़्ज़ा लवर हो और आप बनाना चाह रहे हो उसके लिए, तो आपके पास डो रखी हुई हो, और चिकन तो हर किसी के घर में ही होता ही है, तो जल्दी से उसको मैरिनेट किया, इतना ज़्यादा रखने की भी ज़रूरत नहीं है, और जल्दी से जो है ना आपका पिज़्ज़ा बन के तैयार हो जाएगा। और उसके बाद जी सब ने खाई लबशीरी। एंड आई एम नॉट अ स्वीट पर्सन, मैं बिल्कुल भी मीठे के करीब नहीं जाती हूँ। और अगर मीठे में बहुत ज़्यादा मीठा हो ना, लाइक कुछ लोग होते हैं वो काफ़ी मीठा डालते हैं मीठे में, तो तब तो बिल्कुल ही नहीं खाया जाता मुझसे। तो ये है कि मैंने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था। आई थिंक यहाँ मैंने टेस्ट नहीं किया था, मैंने एक और दावत में मैं गई थी, वहाँ पर मीठा था, वहाँ पर मैंने जो है ना इसको टेस्ट किया था। यहाँ पर तो सब ने खाया है और मैंने नहीं खाया, क्योंकि मुझे मीठा बहुत कम पसंद है, आप लोगों को तो पता ही है। अच्छा जी, इस दफ़ा जब मैं गई ना तो मुझे एक और चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, और वो थे चिकन रोल, जो मैंने अपने मामू के घर खाए थे, और वो मुझे इतने पसंद आए। और जब मैं घर वापस, मैंने एक दो दफ़ा वहाँ पर खाए हैं, और जब मैं घर वापस आई हूँ तो मैंने अपने भाई से मंगाए भी हैं उस जगह से जहाँ से मिलते हैं। 2 दफ़ा मंगाए और दोनों दफ़ा जो है ना वो मुझे मिले ही नहीं। तो ये जो है ना नेक्स्ट टाइम अगर मैं गई इंशाल्लाह, पता नहीं अब कब जाना होता है, तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं गई तो मैंने वो रोल भी जो है ना अपनी लिस्ट में ऐड करने कि मैंने वो रोल खाने हैं। वो चिकन के रोल थे, और मतलब प्रॉपर जैसे रोल होते हैं वो बने हुए थे। जैसे हम चिकन के रोल के अंदर चिकन जो डालते हैं वो श्रेड करके डालते हैं, वो ऐसे श्रेड हो के ना चिकन नहीं डला हुआ था उसके अंदर, पीसीस में क्यूब्स बने हुए थे चिकन के, वो उसके अंदर डले हुए थे। और हल्का सा बिल्कुल लाइट सी वेजिटेबल थी उसके अंदर, और रोल प्रॉपर बने हुए थे, और साथ ऊपर उसके जो है ना क्रम्स लगे हुए थे, और फिर उसको फ्राई किया हुआ था। तो वो इतने टेस्टी मुझे रोल लगे, मैंने नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जाना है तो वो ज़रूर खाऊंगी। और उसके बाद जी ये हमारी सेकंड दावत थी, और यहाँ पर आंटी ने हमारे लिए बहुत मज़े की चीज़ें बनाई हुई थी, जिसमें से मुझे तो सिर्फ हलीम अच्छी रही। अच्छा, अगर 4-5 चीज़ें पड़ी हों ना टेबल पर, तो मुझे और ना उन 4-5 चीज़ों में हलीम भी हो, सो आई विल गो विद हलीम। मुझे हलीम इतनी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए जी उस पूरी दावत में मैंने सिवाय हलीम के और कुछ भी नहीं खाया शौक से। थैंक यू नीबा, वैसे पहनने चाहिए थे मुझे।
तो आप लोगों ने देखा होगा मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे लिए बहुत खूबसूरत से ब्रेसलेट्स बनाए थे, जो कि उसने अपने हाथों से बनाए थे और वो बहुत खूबसूरत थे। लिटरली वीडियो में नहीं दिखा जितने वो प्यारे थे, जितनी मेहनत से उसने बनाए थे मेरे लिए। और जब मैं पंजाब ही थी तब से वो मेरे लिए बना रही है। और उसमें से एक ऐसा था कि उसने जो फ़र्स्ट टाइम बनाया था और वो सिर्फ मेरे लिए उसने बनाया था। सो वो ब्रेसलेट बहुत प्यारे हैं। सो थैंक यू सो मच अगैन मिसबा, थैंक यू सो मच। एंड आपने मुझे इतना प्यार दिया। इंशाल्लाह मैं ज़िंदगी रही तो मैं ये प्यार आपको बढ़ा के लौटाऊँगी इंशाल्लाह। तो गिफ्ट्स का तो वैसे कोई इतनी वैल्यू नहीं होती, इंसान की कदर इंसान को होनी चाहिए, तो वो आप लोगों ने देखी। आज के दौर में हर इंसान की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, और इस मसरूफ़ ज़िंदगी में किसी के लिए टाइम निकालना बहुत बड़ी बात होती है। तो बस अल्लाह ताला ऐसे दिलों में कदर रखे, दिलों में मोहब्बतें कायम रखे, आमीन। मौसम काफ़ी गर्म था कराची का, बहुत तेज़ धूप होती थी दिन में, लेकिन ये है कि शाम को हवाएं चलती थी तो शाम का इतना ज़्यादा पता नहीं लगता था। लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा धूप होती थी, बहुत गर्मी होती थी। इस वजह से काफ़ी लोगों के घर में गई नहीं हूँ, उन्होंने इन्वाइट भी किया लेकिन गर्मी की वजह से मैं फिर नहीं गई। और मैं अपनी दोस्त के घर भी नहीं गई, जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है एमन। सो आई एम सो सॉरी एमन, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम गए तो फिर ज़रूर मिलेंगे। तो ये थी कुछ मेन दावतें जो कि मैंने शूट कर ली। कुछ ऐसी थी जो जहाँ मैं मोबाइल नहीं लेके जा पाई, क्योंकि मेरा जो वीडियो शूट करने वाला फ़ोन है आईफ़ोन, वो अलग है और बाकी जो मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ तो वो अलग है। तो सम टाइम ऐसा होता था मैं फ़ोन नहीं ले जा पाती थी जब बाहर जाती थी। तो कराची के हालात का आप लोगों को पता है, तो इसलिए मैं फ़ोन नहीं लेके जाती थी बाहर। तो कुछ जो है वो मैं शूट नहीं कर पाई। शॉपिंग मैंने की, वो भी मैंने शूट नहीं की। सो कुछ जो है मैंने कर ली। अच्छा, तो ये लास्ट हमारी जो है वो दावत थी जो कि मेरे पेरेंट्स की तरफ से थी। वैसे तो हम उनके घर ही स्टे कर रहे थे, रोज़ ही दावतें होती थी। अल्लाह ताला और दे मेरे पेरेंट्स को, अल्लाह पाक सब के पेरेंट्स को सलामत रखें। और जितने दिन हम वहाँ रुके, मैं कुछ टाइम 1-2 दिन पहले चली गई थी, अम्मी पापा थे नहीं वहाँ पर, तो बिल्कुल एक अजीब सी फीलिंग थी। अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स सबके सरों पर सलामत रखे, उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स को लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। तो इधर स्पेशली हमारे पापा हमें लेकर आए थे, क्योंकि यहाँ पर उनकी कोई स्पेशल प्लेटर है जो कि वो हमेशा आकर खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग भी खाओ और ये बहुत टेस्टी है। सो लिटरली हमने खाया है, बड़े मज़े का प्लेटर था। स्पेशली हम ये प्लेटर ही खाने यहाँ पर आए थे, और ये बाकी सैंडविचेस वगैरह और मलाई बोटी और मंचूरियन वगैरह ये सब तो फिर ऐसे ही मंगा लिया था। ये प्लेटर ही हमसे ख़त्म नहीं हुआ था। खाना वाना खा के हम जा रहे हैं वापस, और इस होटल के थोड़ा सा आगे जो है अल्पाइन जिलाटो जो है उसका आउटलेट है, वो जहाँ की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा फेमस है कराची में। तो वहाँ पर मैं कभी गई नहीं हूँ, हाँ मैंने सुना है, क्योंकि आई एम नॉट अ स्वीट लवर, तो मैं वहाँ कभी नहीं गई हूँ। तो इन सब ने आइसक्रीम खानी थी वहाँ से, तो मैंने कहा चले जी वहाँ जाकर शूट कर लेंगे कि फ़र्स्ट टाइम मैं वहाँ जा रही हूँ। और वहाँ के आइसक्रीम केक्स वगैरह और जितनी भी जो है ना डिज़र्ट्स वगैरह हैं वो कैसी होती हैं। बट जब हम वहाँ पहुँचे वहाँ इतना ज़्यादा रश, तो इस वजह से मैंने वहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। लिटरली इतना रश था कि मैं वहाँ जाके खड़ी भी नहीं हो सकती। यहाँ से जाते हुए कुछ पैक करा लिया था हमने, क्योंकि जो भाई है हमारा वो हमारे साथ नहीं था, वो किसी काम से जो है गया हुआ था बाहर, तो उसके लिए जो है ना हमने बर्गर पैक करा लिया था। तो इसके बाद जो है हम सब गए थे अल्पाइन जिलाटो, जहाँ पर इन सब ने आइसक्रीम खाई। किसी ने चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाई, किसी ने पिस्ता आइसक्रीम खाई, और मैंने जो है वो नहीं ली थी। लेकिन जब सब खा रहे थे तो मैंने टेस्ट करके देखी, तो वो काफ़ी ज़्यादा मज़े की थी। तो मुझे फ़ील हुआ कि मुझे भी मंगा लेनी चाहिए थी। तो ये कुछ इस टाइप का बाहर जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी था और अंदर बहुत ज़्यादा। तो ये व्लॉग 15 मिनट्स भी ज़्यादा का हो गया है, और जो लास्ट तक आया है जिसने व्लॉग को पूरा देखा है, और अगर वो न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।